आज हमारे घर में अशांति क्यों है? आज हमारे बच्चे हमारी बात क्यों नहीं मानते? आज हमारे घर में सब कुछ होते हुए भी कभी कभी ये क्यों फील होता है कि हमारे घर में कुछ भी नहीं है? रीजन क्या है? रीजन ये है माय डियर, क्योंकि हमारे घर में धन दौलत शौहरत सब है, पर हमारे घर में संस्कार नहीं है। तुम्हारा पैसा अरबों खरबों खून के आंसू रोएगा जब तुम्हारा बेटा और बेटी संस्कारी नहीं होंगे, और तब पैसा काम नहीं आएगा, बिल्कुल भी काम नहीं आएगा। मनी इज नॉट एवरीथिंग माय डियर। आई नो एवरीवन नीड्स मनी, बट मनी इज नॉट एवरीथिंग। 100 करोड़ रुपए से करोड़ों गुना ज्यादा अच्छा है एक संस्कारी बेटा। 100 करोड़ रुपए एक तरफ हो और एक तरफ एक संस्कारी बेटा हो, तो अच्छा व्यक्ति एक संस्कारी बेटा चुनेगा। बेटा अगर अच्छा हुआ तो तुम्हें भी तार देगा, पापी बाप हो तो उसे भी तार देगा, पितरों को तार देगा, खुद को भी तार लेगा, और आने वाली पीढ़ी को भी वो तार देगा। इतना अच्छा एक संस्कारी बेटा हो सकता है। अब बताइए, है कोई दुकान जहां ऐसा बेटा मिल जाए हमें? बोलो, है ना? ये चल रही ना यहाँ यूनिवर्सिटी, जहां जहां सत्संग होता है वहीं वहीं संस्कारों की यूनिवर्सिटी है। धीरे बजाओ क्योंकि तुम्हें ये समझ में आ नहीं रही। आज सुबह जिन जिन बच्चों ने वो क्लास ज्वाइन करी उनसे पूछो कि उन्हें क्या मिला। उन्हें मिला है, उन बच्चों को वो संस्कार की यूनिवर्सिटी में जो दाखिला मिला था सुबह, वो जीवन में अपनाएंगे। और कितने घरों में रोशनी होगी मेरे भाई बहन। वो चिराग बनेंगे, वो दीपक बनेंगे, वो सूर्य बनेंगे, प्रकाशित करेंगे परिवारों को। मैं क्यों कहता हूं कि अपने बच्चों को कथा में लाया करो? क्योंकि जो चीजें तुम्हारे घरों में नहीं मिल पाती हैं वो चीजें यहां मिल सकती है। रामायण तुम्हारे घरों में रखी है तो आरती हो रही है, भागवत तुम्हारे घर में रखी है, आरती हो रही है, शिव पुराण रखी है, आरती हो रही है, गीता रखी है, आरती हो रही है, सबकी आरती हो रही है, पर पढ़ाई किसी की भी नहीं हो रही है। घर के बूढ़े बूढ़े भी रामायण नहीं पढ़ रहे तो जवान कहां से पढ़े? सोचनीय विषय है, ये कोई मजाक का विषय नहीं है। वो लोग 10 साल तक का बच्चा नहीं होता पूरा अपना ग्रंथ पढ़ा देते हैं, पूरा पढ़े से। और हमारे 15-15, 20-20 साल के छोड़ो 60 साल के लोगों को भी रामायण लेके शर्म आती है कि हम क्यों पढ़ें। बाइबल पढ़ेंगे, बुक्स पढ़ेंगे, न जाने और क्या क्या पढ़ेंगे। एक बात बता दूं, रामायण तुम्हारे परिवार का निर्माण करती है, तुम्हारे परिवारों को टूटने से बचाती है, तुम्हारे बच्चे को राम, तुम्हारी बहू को सीता बनाती है, भाई भाई में प्यार करना सिखाती है रामायण, भाई भाई में प्रेम करना सिखाती है रामायण। भरत चरित जब पढ़े तेरा बेटा रोए, राम का चरित्र वनवास गवन सुने पढ़े तो रोए तेरा बेटा। मेरे भाई को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, रामायण बना दे। रिश्तों में कैसी भावना होनी चाहिए रामायण सिखाती है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, हमारे हिंदुओं के घरों से रामायण गायब हो रही, और हम अपने आप को हिंदू कहते हैं। अरे कभी तो सोचो तुम्हारे घर क्यों टूट रहे इतने, कभी तो सोचो। मैं आग्रह करता हूं, अपने बच्चों को संस्कारवान बनाओ, संस्कारी बनाओ, नहीं तो आने वाली पीढ़ी नहीं बच पाएगी, बिल्कुल नहीं बच पाएगी, और उसके गुनहगार होंगे हम और आप।
ये आखिरी पीढ़ी है जो अपने बच्चों को बचा सकती है। ये आखिरी पीढ़ी है। अगर आपने नहीं बचाया तो आने वाली पीढ़ी नहीं बचेगी। हमारे यहां एक ही प्रॉब्लम हो रही है आजकल। हम रामायण को मानते पर रामायण की नहीं मानते, हम राम को मानते पर राम की नहीं मानते, हम गुरु को मानते पर गुरु की नहीं मानते, हम गीता को मानते पर गीता की नहीं मानते। एम आई राइट या रॉन्ग? बोलो। बात कब बनेगी? रामायण के मानने से ना, गीता के मानने से ना, राम की मानने से ना, कृष्ण को मानने से ना, कृष्ण की मानने से, राम की मानने से, रामायण की मानने से, शिव पुराण की मानने से, भागवत की मानने से, और भागवत में जो उपदेश है उनको मानने से, अपने गुरुदेव के बताए हुए मार्ग पर चलने से आपका कल्याण होगा, आपका उद्धार होगा।